क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता तो यहाँ का बहुत बड़ा है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि हरि और हर, शंकर और विष्णु एक ही शिवलिंग में, ऐसा कहीं नहीं। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों विराजते हैं। 14,000 साल पहले यहाँ पे ये स्थापना हुई थी। इनकी स्थापना की बात तो 28वां मनुमंत्र में इनका स्थापना हुआ था। अभी 42वां मनुमंत्र चल रहा है। ये गजेंद्र मोक्ष भगवान हैं। गज और ग्रह का फंद यहीं पर छूटा है। ब्रह्मा जी कहें कि भाई इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, शंकर और विष्णु के मति से हुआ। उसने श्राप दिया कि जो ऐसा किया वो पत्थर हो जाए। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, निधि पियन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हम हरिहरनाथ क्षेत्र मंदिर सोनपुर में हैं और यहाँ पे हर साल की भांति इस बार भी सोनपुर मेला लगा है। कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है और पूरे 1 महीना तक ये मेला चलता है। मान्यता है कि 14,000 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पे भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ स्थापित है। जो भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं वो भगवान विष्णु को भी यहाँ के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता क्या क्या है। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता तो यहाँ का बहुत बड़ा है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि हरि और हर, शंकर और विष्णु एक ही शिवलिंग में, ऐसा कहीं नहीं। और रह गई इनकी स्थापना की बात तो 28वां मनुमंत्र में इनका स्थापना हुआ था। अभी 42वां मनुमंत्र चल रहा है, यानी कि 14,000 वर्ष पूर्व ये सह नाम का पर्वत था, जिसका शिखर बहुत ही रमणीय था। भगवान जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ घूमने आए तो बहुत पवित्र भूमि मालूम दिया। उन्होंने ऐसा विचार किया कि इस पवित्र भूमि पर कुछ जग जाप होना चाहिए। तो हरिहरात्मक यज्ञ का अनुष्ठान किया लोग। तो उसमें 3 आदमी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार बीच में रोकना चाहेंगे, हरिहरनाथ, हरिहर नाम क्यों पड़ा इस मंदिर? इसीलिए तो बता रहे हैं। तीनों आदमी विचार किया जग के लिए। उसमें ब्रह्मा जी ने जजमान बना और विष्णु भगवान ने आचार्य बना, शंकर जी कार्यकर्ता बने। तो जग में तो पत्नी की जरूरत होता है। ब्रह्मा जी की 2 स्त्री, बड़ी कुआने में लेट थी, छोटी मौजूद थी वहाँ। शंकर और विष्णु कहें कि बड़ी भी स्त्री है और छोटी भी स्त्री है। जग का संकल्प किया जाए, नहीं तो मुहूर्त खत्म होने पर जग का कोई महत्व नहीं होगा। ज्यों ही जग का संकल्प ब्रह्मा जी ने छोटी को बैठा कर किए, वैसा ही बड़ी पहुँच गई और देखकर बहुत क्रोधित हो गया कि ऐसा किसने किया। ब्रह्मा जी कहें कि भाई इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, शंकर और विष्णु के मति से हुआ। उसने श्राप दिया कि जो ऐसा किया वो पत्थर हो जाए। शंकर विष्णु पत्थर हो गए। ब्रह्मा जी ने दोनों के एक ही शिवलिंग में स्थापना कर दिए। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव। इसीलिए इनका नाम हरिहरनाथ पड़ा। 28वां मनुमंत्र की कहानी है। अभी 42वां मनुमंत्र चल रहा है और यहाँ गंगा और गंडक के संगम है। गंगा गंडकी गंगयोर मध्य क्षेत्रम हरिहराविधम तत्सनात्वा जलम पीत्वा नरो नारायण भयोत। माने यहाँ गंगा और गंडकी के स्थल में आते हैं, अशेर क्षेत्र में, जो यहाँ स्नान करते हैं, जो यहाँ का जल पीते हैं, और नर जो है नारायण के तुल्य होते हैं। नर को नारायण माना जाता है। तो ये यहाँ पे जो ये मेला लग रहा है वो कब से लग रहा है और क्यों? उसी समय से लग रहा है, उन्हीं के नाम पर लग रहा है, उसी आदम से लग रहा है। एक युद्ध की भी चर्चाएं होती है जिसके कारण क्या चर्चा वो होती है गजगरा की। वो द्वापर में हुआ है। भगवान ऐसे यहाँ 3 बार हैं। लिखा हुआ है
क्या बोलता है, हे गोविंद राखू शरण अब तो जीवन हारे, निर्पियत हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच पचत ग्रास चरण धरी पछारे, चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागो कृष्ण को पुकारे। इस द्वापर में भगवान को पुकारा है तो भगवान आकर चक्र सुदर्शन से ग्राह को मार को गज को उबारे हैं। ये लड़ाई सिंधु घाटी से चला है, शुरू हुआ है। तो एक समय में दोनों भाई था, दोनों भाई में कुछ के लिए हिस्सा पर्दारी के लिए झंझट हुआ तो सरापा सरापी हो गया, जाओ तुम गज बन जाओ, तुम घड़ियार बन जाओ। दोनों रहने लगा तो हाथी जंगल में रहने लगा, ग्राह पानी में रहने लगा। पानी पीने गया, धो लिया पैर, क्या बताओ अब तब तुमसे बदला लेंगे। पूरा युद्ध हुआ, हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। चार पहर युद्ध है, ले गए मझधारे। युद्ध करते करते यहाँ जब आया तो गंगा और गंडकी का संगम था, पानी ज़्यादा था। जब डूबने लगा तो भगवान को पुकारा है, भगवान आए हैं, ग्राह को मार कर गज को उबारे हैं। चलिए धन्यवाद सर। और ये आपको हम दिखाते हैं कि अंदर यहाँ गर्भगृह है और उन्होंने बताया कि ये 14,000 साल पुराना यहाँ का मान्यता है। 14,000 साल पहले यहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने स्थापित किया था ये मूर्ति, जहाँ पे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों विराजते हैं। हम आपको गर्भगृह की तरफ ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि अंदर कैसा माहौल है, कैसे भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। और आइए आप एक दिखाइए कि भीतर का क्या माहौल है। भीतर दिखाइए एक बार कि यहाँ पे एक साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों विराजते हैं। 14,000 साल पहले यहाँ पे ये स्थापना हुई थी। और आप देखिए कि कैसे एक साथ दो भगवान की मूर्ति की स्थापना है। भगवान शिव की भी यहाँ पूजा होती है और भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। हम आपको और चीज़ दिखाएंगे कि पीछे कैसा किस तरह का माहौल है। और भी कई सारी कलाकृतियाँ हैं, कई मूर्तियाँ हैं जो भगवान हरिहर नाथ क्षेत्र मंदिर को एक अलग बनाती है, एक महत्वपूर्ण बनाती है। आप देखिए कि यहाँ पे और भी कई तमाम सारे हर एक भगवान की मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ आपको दिख जाएंगी। और एक और पुजारी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हरिहर नाथ क्षेत्र की महत्ता क्या है और इसके बारे में कुछ हमें बताएं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या महत्ता है इस मंदिर की। ये गजेंद्र मोक्ष भगवान हैं। गज और ग्राह का फंद यहीं पर छूटा है। सिंधु नदी है जो नेपाल से चला है। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, निधि पियन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े। चार पढ़ मतलब कि हजारों हजार वर्ष तक दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है ना। चार पहर युद्ध भय ले गए मझधारे। जब नाक कान डूबने लगा है तो कमल का फूल दहलाड़ा था, वही कमल का फूल सोर में लपेटे यहाँ थे और नारायण को पुकारे हैं। तो उस समय भगवान बैकुंठ में थे। अप्सराओं सबके साथ अब नृत्य कला जो करते हैं उनके साथ माने की रहते थे। तो देखिए कि भाई कौन हमारे भक्त पुकार रहे हैं, तो देखिए कि नीचे हमारे गजराज पुकार रहे हैं। तो नंगे पाँव वहाँ से चले हैं और पूछे हैं घड़ियाल से कि क्या चाहिए आपको। तो घड़ियाल हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, कहा है कि प्रभु आपके हाथ से हमको मोक्ष चाहिए। हमने जो ये लीला की है मोक्ष के लिए की है। तो एक का उद्धार हुआ है और एक का मोक्ष हुआ है। तो ये उद्धार यहीं पे सोनपुर जी हरिहर नाथ मंदिर के नजदीक काली घाट है, संगम जो है जी वहीं पर हुआ है, जिसके नाम से कोनहारा घाट जो कोनहारा घाट उस पार पड़ता है ना। और ये हरिहर नाथ का मंदिर है, पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है। जहाँ हरि मिलेंगे वहाँ हर नहीं, जहाँ हर मिलेंगे वहाँ हरि नहीं। ये दोनों एक ही शिवलिंग में अटैच है, आधे में हरि और आधा में हर है। तो अभी हम हरिहर नाथ क्षेत्र मंदिर में थे और यहाँ की मान्यता, यहाँ की महत्ता है कि यहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही साथ एक ही शिवलिंग में विराजते हैं। और यहाँ एक और मान्यता है कि यहाँ पे गज और ग्राह का द्वापर युद्ध में लड़ाई हुआ था, तो भगवान विष्णु यहाँ पे पहुँचे थे और ग्राह का संहार करके गज को उनसे निवारे थे, कष्ट निवारे थे। बाकी आप इसकी महत्ता को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।